और यह पर्व धीरे धीरे अब इसकी सादगी, इसकी आस्था, इसकी पवित्रता और प्रकृति से जुड़ाव को देख कर के दूसरे धर्म के लोग भी ये सूर्य की उपासना और छठ पूजा से जुड़ कर आकर्षित हो। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। सबसे पहले द न्यूज़ मिर्ची की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सूर्य देवता को शाम वाला अर्घ देने का आज पहला दिन है और कटहल मोड़ है यह, और द न्यूज़ मिर्ची की टीम जग जीवन अपार्टमेंट पहुंची हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए कि सामने में जितने भी छठ व्रतियां हैं और तमाम सोसाइटी के लोग जो है वह इसी अपार्टमेंट के छत से सूर्य देवता को आज शाम वाला अर्घ दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तैयारी जो है वह की गई है सोसाइटी वालों की ओर से। और तमाम जो छठ व्रतियाँ हैं वह सूर्य देवता को, ढलते हुए सूर्य देव को आज अर्घ दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि कल जैसा कि खरना था और खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद से ही ये छठ व्रतियाँ 36 घंटे का व्रत रखती है। और उसके बाद जब कल सुबह वाला अर्घ देंगी ये व्रतियाँ, उसके बाद ही यह इस व्रत को तोड़ा जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि छठ महापर्व को लेकर के यह, क्योंकि यह एक लोक आस्था का त्यौहार है, तो इसमें काफ़ी सावधानियां भी बरती जाती है और काफ़ी पवित्र त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार भी छठ को माना जाता है। छठ व्रतियाँ जो है वह तमाम तैयारियां पहले करती है। पहले जो प्रसाद बनाना हो, तैयारियां करना हो पूजन सामग्रियों को लेकर के, उसके बाद आज शाम वाला अर्घ दे रही हैं। और कल सुबह में उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वह पूरी की जाएगी। इसके बाद ही छठ महापर्व का समापन होगा। और आप देखिए कि तमाम जो बात करेंगे, छठ व्रतियों से भी बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है द न्यूज़ मिर्ची में। आपने इतना बड़ा व्रत रखा, 36 घंटे का व्रत रखा, सूर्य देवता को भी आज आपने नमन किया और उन्हें अर्घ दिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, कष्ट की है। आस्था का पर्व है ये, 3 दिन का पर्व है। बहुत आस्था से लोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इतना सब मिल जाते हैं, परिवार पूरा इसी बहाने सब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए ही पर्व किया जाता है। छठ का त्यौहार जो है, वैसे तो छठ व्रतियाँ हैं वो व्रत करती हैं, लेकिन घर के जो तमाम पुरुष होते हैं उनका भी कम महत्व नहीं होता। उनके द्वारा भी जो सपोर्ट दिया जाता है वह काफ़ी अहमियत रखती है। और इस सोसाइटी के सारे यहाँ पे जो पुरुष है कहे तो वह भी उपस्थित है, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले आपसे बात करते हैं भैया। छठ का त्यौहार हुआ, व्रतियाँ जो हैं उन्होंने व्रत रखा और सूर्य देवता को अर्घ भी दिया शाम वाला। आप लोगों की ओर से कितना योगदान था? बहुत योगदान था। हर फैमिली मेंबर का योगदान रहता है छठ में, क्योंकि छठ एक महाआस्था का पर्व है और ये मिलजुल के एकजुट होके ही करने का चीज़ है। तो सब लोगों ने, कुछ लोगों ने ठेकुआ बनाया, कुछ लोगों ने बाहर का शॉपिंग किया। इस तरीके से हम लोग ने सबका इसमें योगदान है, बस यही कह सकते हैं। घर पे महिलाएं व्रत करती हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है उन्हें देख करके, क्योंकि 36 घंटे का काफ़ी लंबा समय होता है व्रत का? जी हाँ, ये काफ़ी कठिन पर्व है और ये महापर्व में महिलाएं 36 घंटे का व्रत करती हैं और हम लोग उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और साफ़ सफाई से लेके जो भी सामान वगैरह लेना हुआ, जो भी करना हुआ, उसमें हम लोग सब साथ देते हैं और सब लोग मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। बाबा, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप बहुत सालों से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं, क्या कुछ अब परिवर्तन देख रहे हैं छठ महापर्व में? यह पर्व तो केवल बिहार और झारखंड का पर्व नहीं है, ये समस्त हिंदू वैदिक धर्म के जो अनुयायी हैं उनका त्यौहार है। और इससे कथा की शुरुआत जो है स्कंद पुराण में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म, और उन्होंने देवासुर संग्राम में जब किशोरावस्था में थे सेनापति का काम किया था। और उस समय ब्रह्मा जी ने को लगा कि
तारकासुर जो है, जिसका वध करने के लिए ये सेनापति के रूप में शिवपुत्र जा रहे हैं, इनको सैन्य शक्ति, उस मायावी असुर की माया शक्ति को नष्ट करने के लिए मातृशक्ति चाहिए। तब उन्होंने एक कन्या को प्रकट किया था और उनसे उनका पानी ग्रहण करवा दिया। और वही जो है कन्या जो है आज हम पूजते हैं छठी माता के रूप में, और वहाँ सैन्य शक्ति के रूप में गई, तो इसलिए उनका एक नाम देवसेना है। माता षष्ठी का एक नाम देवसेना है। ये भगवान शिव की कुलवधू हैं, कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं। और यह पर्व धीरे धीरे अब इसकी सादगी, इसकी आस्था, इसकी पवित्रता और प्रकृति से जुड़ाव को देख कर के दूसरे धर्म के लोग भी जो सूर्य की उपासना और छठ पूजा से जुड़ गए, आकर्षित हो गए। और हम लोग किस तरह सादगी से मनाते हैं, जहाँ जो है वो आपके सामने है कि जो वर्तमान में देख रहे हैं कि छठ पर हम लोग पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर रहे हैं पूजा होती है। तो बाबा ने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, छठ क्यों मनाया जाता है, उस चीज़ के पीछे में जो छुपी प्रथा है, जो कहानी है, या फिर कहे तो जो रियलिटी है, उन्होंने बाबा ने हमें आज ये बताया, जो कि बहुत ही खुशी भी जानकारी। आप बताएं सर जी, छठ महापर्व 2 वर्षों के बाद कोरोना काल में, क्योंकि हर कुछ फीका पड़ गया था, त्यौहार जो है चाहे वो किसी भी धर्म के लोग अच्छे से नहीं मना पा रहे थे, आज आप लोगों ने बहुत ही खुशी से छठ मनाया, सूर्य देवता को अर्घ भी दिया, क्या कहते हैं? ये छठ जो महापर्व है अभी एक गण पर्व में शामिल हो चुका है। हम उड़ीसा का निवासी है, फिर भी हम जहाँ हमने गया है, नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान तक, इधर यूपी से लेके हैदराबाद तक हर जगह इसको मनाते हैं। ये क्या जो सेंट्रल इंडिया का पर्व होके भी आज एक भारत का एक गण पर्व बन चुका है। बम्बई, गोवा, महाराष्ट्र हर जगह में इसको मनाते हैं। और ये जो आप जो बोले हैं, कोरोना काल में पाबंदी के चलते लोगों का अपना सुरक्षा के लिए वो लोग नहीं पालते थे। 2 साल का जब बना रहे हैं, सब महासमारोह में बहुत आडंबर के साथ बनाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो छठ मैया का जो डूबता हुआ सूर्य को जो अर्घ्य देता है, ये एक परंपरा है कि हमारा देव देवी का कभी वो अस्त नहीं होते, फिर काल सूरज उदय होंगे, उनको भी अर्घ्य दिया जाएगा। ये एक इसका महत्व है, इतना मैं जानता हूँ। हमारे साथ में संजय जी है, इनसे भी बात करते हैं। आज छठ महापर्व का पहला अर्घ्य था, सूर्य देवता को आप लोगों ने अर्घ्य किया, महिलाओं ने व्रत रखा हुआ था, कितना योगदान था आप लोगों के द्वारा, या फिर कहे तो सोसाइटी के द्वारा? हमारी सोसाइटी जो है वो जगसुमन अपार्टमेंट नहीं, जगसुमन परिवार है। और हमारे परिवार को आप देख रहे हैं कि कितने श्रद्धा के साथ सब लोग मिलजुल करके हम लोग एक जगह एक साथ मना रहे हैं इस पर्व को। और यह सूर्य उपासना का आस्था का पर्व है, और इसमें उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य दोनों का, पहले डूबता हुआ को हम लोग अर्घ देते हैं और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसमें काफ़ी दिनों से लोग मतलब आसान्वित रहते हैं कि अब यह पर्व आएगा तो इसको मनाएंगे। काफ़ी पवित्र पर्व है, आस्था का पर्व है, काफ़ी पवित्र पर्व है। और बहुत श्रद्धा के साथ सारे श्रद्धालु यहाँ ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस छठ को आस्था के साथ मनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ का ना हाजीपुर का नामी केला है, आप देख रहे हैं जो भी केला यहाँ पे लाए हम लोग हाजीपुर से लाए हैं। अब कितना मेहनत पड़ा होगा पुरुषों को इस केला को लाने में, या सारे सामग्री को जुटाने में, सारी व्यवस्था को करने में। आप लोग देख रहे हैं कैसे यहाँ पे गंगा जल से मिला हुआ जल को तैयार किया गया है, पूरा कुर्सी लगा करके, पूरा कारपेट बिछा करके, और सारे जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं सारा सामग्री जुटा करके, और हम लोग इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। हमारी जितने भी माताएँ बहनें हैं वो 3 दिन से लगी हुई है। नहाए खाए से यह पर्व शुरू हो जाता है, नहाए खाए के भी इसी तरह से हम लोग का पूरा काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ, काफ़ी अच्छे से हम लोग हर्षोल्लास के साथ नहा खाए भी मनाए। कल खरना को भी हम लोग 100-200 आदमी थे, हम लोग सब परिवार मिल के मनाए हैं। आज संध्या अर्घ है, आप देख रहे हैं कि सारे लोग हम लोग एक साथ जुटे हुए हैं। फिर कल सुबह का अर्घ है, उसको भी हम लोग इसी तरह से पूजा करेंगे, प्रे करेंगे भगवान सूर्य से कि हमारे पूरे विश्व का कल्याण करे। क्या है कि सूर्य के बिना जीवन जो है वह अधूरा है। अधूरा क्या, मन जीवन जो है वह है ही नहीं। सूर्य है तो हम लोग हैं। सूर्य के बिना न भोजन मिलेगा, न कुछ भी मिलेगा। तो सूर्य साक्षात देवता हैं और इनकी उपासना हम लोग करते हैं। और मैं
श्रद्धा के साथ सारे जो इसके उपासक हैं उनको कहूँगा कि इसी तरह से श्रद्धा के साथ लगे रहें, पूजा करते रहें और भगवान सूर्य से मनोकामना मना करें, उनसे आराधना करें कि कोरोना जैसा जो आया है बीमारी वह फिर कभी नहीं आए, फिर कभी हमारे बीच जो गरीब गुरबे हैं, जो शोषित दलित वंचित हैं, उन लोगों को कभी बीमारी के द्वारा नहीं सताया जाए। बड़े लोग तो किसी तरह इलाज भी करा लेते हैं, गरीब लोगों को कोई सहारा नहीं होता है। तो मैं भगवान सूर्य से यही कामना करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में इस तरह का कोई बीमारी हमारे पूरे विश्व में नहीं आवे और पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ जय छठी मैया। तो ये थे हमारे साथ में संजय जी और इन्होंने तमाम जानकारियां हमें दी कि किस तरह से जगसुमन अपार्टमेंट के पुरुषों ने और महिलाओं ने मिलकर इस त्यौहार में इस व्रत को लेकर के आयोजन किया। महिलाओं से भी बात करेंगे क्योंकि इस त्यौहार में कहे तो मेन जो भूमिका निभाती है वो महिलाएं होती है और वो लगातार 36 घंटे का व्रत करती है। एक तरह से कहे तो काफ़ी कठोर व्रत, वह भी निर्जला व्रत होता है। अगर आप 1 घंटे भी या फिर 1 दिन भी अगर बिना पानी पिए रहे तो आपको समझ में आएगा कि इस व्रत की क्या पवित्रता होती है और कितनी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो हम महिलाओं से भी बात करेंगे। सबसे पहले माता जी, आपने 36 घंटे का व्रत रखा, बहुत ही कठिनाइयाँ होती होंगी आप लोगों को और आप तमाम समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए इस व्रत को करती हैं ताकि आपके व्रत से छठी माई खुश होकर के इस दुनिया में खुशियाँ लाएँ, इस तरह की मनोकामना करती हैं। क्या कहेंगी, क्योंकि 1 दिन भी अगर आदमी पानी पिए बिना रह जाए तो किस तरीके से हो पाता है ये सब कुछ मैनेज? मेन सबसे ज़्यादा तो ये है कि छठ में इतना उल्लास होता है लोगों के पास कि उसके कारण न भूख लगती है न प्यास लगती है। उसको करने में इतना अच्छा लगता है, आनंद आता है कि सब लोग एकदम मग्नमय हो जाते हैं इसमें। तो भूख प्यास का तो कोई चिंता ही नहीं रहती। देखिए अभी भी सारे लोग लगे हुए हैं, सब लोग, हम लोग भी हैं, कोई भूख प्यास नहीं लगी है। ये इसको करने का सबसे ज़्यादा उत्साह रहता है। त्योहार के आने से पहले, कब से पहले से आप लोग इस तैयारी में जुट जाती है? हम लोग ये कार्तिक महीना जब चलने लगता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि बस अब छठ का शुरुआत किया जाएगा, छठ का सामान सब लाना होगा, साफ़ सफाई करना दिवाली के टाइम से ही शुरू होते हैं। फिर दिवाली में साफ़ सफाई कर, दिवाली के कल होके हम लोग लग जाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन क्या मांगा आपने छठी माई से? बस सबको खुश रखें, सबको स्वस्थ रखें। देखिए हमारी जितने भी व्रतियाँ हैं और सभी देशवासियों के लिए, सभी के लिए ये मनोकामना करती है, छठी माई से प्रार्थना करती है कि सभी खुश रहें। आप लोगों का मैडम क्या सहयोग रहा, कैसे सब कुछ ठीक ठाक से हो पाया, क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने खुशनुमा माहौल बनाया हुआ था? जी, व्रती तो व्रत करती हैं, हम लोग सब हेल्पर रहते हैं। जितना भी काम होता है सभी लोग मिल के करते हैं, बिना मिल के किए ये काम नहीं हो सकता है। क्या कि कष्ट इतना होता है और सब भूखे प्यासे रहते हैं तो मिल के ही सारा काम होता है। और आपके घर परिवार के लोगों का या फिर सोसाइटी के लोगों का कितना सहयोग मिल पाता है? सबका सहयोग रहता है, पूरे परिवार का, मोहल्ले का, आस पड़ोस का, सबका सहयोग। बिना सहयोग का तो काम हो ही नहीं सकता है। आप लोग बताइए, आप लोगों ने देखा कि व्रतियाँ व्रत रखा था तो आप लोग उन्हें कितना सपोर्ट करती हैं? हम लोगों ने बहुत सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट ये मतलब लोग की बस की बात नहीं, सब भगवान की महिमा की बात है। सब में एकदम लगता है कि भक्तिमय हो जाते हैं तो सपोर्ट तो करना बनता है ना। और बहुत उल्लास के साथ हम लोग इसमें लगे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उगते हुए सूर्य को आप लोगों को अर्घ्य देना है और कल के बाद इस छठ महापर्व की समाप्ति भी हो जाएगी। तो फिर क्या कहेंगे, कैसा फील होता है कि छठ जो इतना हर्षोल्लास का त्यौहार था, इतना आस्था का त्यौहार था, तो कैसा फील होता है इसकी समाप्ति पे? पूरा सुना सुना लगता है, लेकिन भगवान से यही कामना रहता है कि जैसे 1 साल पूरे अच्छे से किए, अगले साल भी सब लोग को स्वस्थ खुशी से रखे कि नेक्स्ट ईयर फिर व्रत आए तो सब लोग करें व्रत। और यही भगवान से प्रार्थना होता है कि विश्व को कल्याण करे। जी मैडम, आपसे जानेंगे, 2 साल कोरोना काल में बीत गए, बहुत अच्छे से किसी भी त्यौहार को लोग नहीं मना पा रहे थे, क्या कहेंगे? चलिए 2 साल का जो भी चुक था वो सब लग रहा है जिस तरह से खुशी माहौल है, उस तरह से लग रहा है कि चलिए 2 साल भी जो बीत गया वो भी अब अच्छा से बीता और आगे भी बीते। आपसे जानेंगे मैडम, क्योंकि अब तो आज शाम वाला अर्घ हो चुका है, कल सुबह वाला आप लोग अर्घ देने के लिए सुबह में उठेंगी, सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाएंगी या फिर तैयारियां करेंगी, तो क्या कुछ आप लोग मांग रहे हैं छठी माई से?
सबसे पहले तो मैं सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरा है कि हम साल भर से हम खास करके बिहारियाँ और जो झारखंडी लोग हैं, हम लोग इस पर्व का इंतज़ार करते हैं। और आज बस हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुबह में मांगते हैं जो भी हमारी इच्छा होती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुछ हमने जो इच्छा है वो पूर्ति हो और देश का कल्याण हो। और घर में नहीं हो रहा था तो बहुत खल रहा था, लेकिन यहाँ सोसाइटी में बहुत अच्छा लगा, घर की कमी महसूस नहीं हुई। उसके लिए दीदी को थैंक्स भी बोलना चाहूँगी कि एकदम अपनापन जैसा लगा। और ख़ास करके गीत में जो इन्होंने हम लोगों के परिवार का नाम को जो जोड़ा तो उसे और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल घर की कमी महसूस नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैडम आप बताइए, जैसा कि मैडम ने बताया गीत के बारे में, तो गीत तो काफ़ी पुराना गीत होता है, लोक गीत होता है, तो कैसे सब कुछ आप लोगों को याद होता है? क्या मतलब बचपन से ही इस चीज़ को आप लोग देख के? ये बात तो है, बचपन से ही सुना हुआ रहता है। पहले तो दादी माँ नानी माँ करती थी, फिर मम्मी करती हैं, उसके बाद और सब हम लोग भी बड़े हुए तो करने लगे। इसी के कारण संगीत भी याद हो गया, गीत भी। और ऐसे भी शारदा सिन्हा फेमस एक्टर हैं, गायकी हैं, तो उनका गीत सुन सुन के और भी ज़्यादा लोग सब गाने लगे हैं। तो दोस्तों ये था जगसुमन अपार्टमेंट का संपूर्ण जो छठ महापर्व और किस तरीके से इन्होंने ढलते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया और कल सुबह में फिर डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देंगे। छठी माई आप सभी की मनोकामना पूरी करे। द न्यूज़ मिर्ची की भी ये प्रार्थना होगी कि छठी माई से आप सभी महिलाएं या फिर छठ व्रतियाँ या फिर यहाँ के जो पुरुष है जो मनोकामना मांग रहे हैं, जो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वह छठी माई पूरी करे और हमारे देश दुनिया को इस लोक आस्था महापर्व के नाते छठी माई जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, उसे जल्द से जल्द दूर करे और ख़त्म करे। धन्यवाद।